हेलो एवरीवन, नमस्ते। सी आनंद कबरा दिस साइड। और इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनईटी के क्वेश्चंस। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम्स देने वाले हैं, या फिर सीए इंटर प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर सीए फाइनल प्रिपेयर कर रहे हैं। ये वाला पार्ट आपके लाइफ का इसेंशियल हिस्सा है। ये हर जगह लगने वाला है, प्रेजेंट वैल्यू। सो डिस्काउंटिंग वाला पार्ट बेसिकली हम इस वीडियो में डील करने वाले हैं। टीवीएम और एफएम और एएफएम, आपको जहां जहां है वहां ये लगने वाला है। तो एक छोटे से क्वेश्चन के साथ हम शुरू करेंगे, फिर हम जंप करेंगे टीवीएम के क्वेश्चंस पे, जो सीए फाउंडेशन के क्वेश्चन बैंक है उस पे। फटाफट क्वेश्चन एक बार कंसेप्ट कवर कर लेते हैं, फिर कैलसी पे क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। With this particular method, you will be able to solve your questions in 30 seconds for CA Foundation. I promise you that with accuracy. ठीक है? बट उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा वीडियो एकदम दिल लगा के, दिमाग लगा के देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए रेडी। हाँ, आई मस्ट रिमाइंड यू, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स जिसको मैंने मैथ्स में टीवीएम पढ़ाया था, सिर्फ टीवीएम का पोर्शन मैंने पढ़ाया था, एंड शी गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन नवंबर 2023 एग्जाम्स। सो इन्हीं फॉर्मूला से हम गए थे, इन्हीं मेथड से हम गए थे। सो दिस इज ओके। ठीक है, ये मेथड्स आप यूज कर सकते हैं, बिंदास, टेंशन नहीं है। चलो, आज हम कवर कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कैसा कैलकुलेट करने का, ऑन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। ये दो चीजों को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। प्रेजेंट वैल्यू वाला क्वेश्चन तो हमेशा लगने वाला है, प्रेजेंट वैल्यू वाला क्वेश्चन हमेशा आपको लगने वाला है, मतलब ये कंसेप्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा कभी भी। ठीक है, देखो, अपन ने कन्वेंशन सीखा था, टाइमलाइन ड्रॉ किया था। ये जीरो पीरियड है और ये फ्यूचर में का कोई एक ईयर है, बराबर। अब जीरो पीरियड पे जो इन्वेस्ट करोगे उसको आप बोलते हो प्रेजेंट वैल्यू, और इसको आप बोलते हो फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू में अगर इंटरेस्ट मिला दिया जाए तो क्या मिलता है? प्रेजेंट वैल्यू में अगर इंटरेस्ट मिला दिया जाए तो अमाउंट मिलता है, या फिर फ्यूचर वैल्यू मिलता है? इज इट? तो देखो, अगर मैं आपको बताऊं वापस से अगर बात करें, प्रेजेंट वैल्यू ये रहा, फ्यूचर वैल्यू यहां से यहां तक जाना है, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग। क्या बोलता है? कंपाउंडिंग। अब देखो, फॉर्मूला क्या था मेरा? सिंपल फॉर्मूला था, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला था आपका, क्या था? P इंटू 1 + R/100 रेस टू N इज इक्वल टू अमाउंट। इस ब्रैकेट को विथ पावर, इतना पूरा जो डब्बा है, इसको हमने बोला था फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। राइट, क्या बोला था? फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। तो कंपाउंडिंग करना है तो प्रेजेंट वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूंगा फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से, तो मेरे को मिल जाएगी फ्यूचर वैल्यू। गांव कौन सा बेटा तेरा? फुलमरी। इसका गांव नियर बाय आता है फुलमरी, इसको जाना था इसके गांव। अगर ये जालना की बस में बैठेगा तो जाएगा क्या? नहीं, इसको कहाँ बैठना पड़ेगा? फुलमरी की बस में। सेम गोज विथ हियर, अगर तुमको प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाना है तो मल्टीप्लीकेशन करना है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से। ये एक व्हीकल है जो आपको फ्यूचर वैल्यू तक लेके जाएगा। अगर फ्यूचर वैल्यू पे हो तो रिटर्न आना है, तो उल्टा ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसमें से इंटरेस्ट साइड में करना पड़ेगा, माइनस इंटरेस्ट करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिस्काउंटिंग। ठीक है, और ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। क्लियर है? ऐसा करना पड़ेगा, या फिर इसको पर्याय व्यवस्था ऐसी है बेटा, और मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब सर, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर तो पता है, वो ब्रैकेट है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है? देखो, अभी मान लो आपके पास ये अवेलेबल है और अमाउंट अवेलेबल है, लेकिन आपको प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, इस चीज को इधर ले जाएंगे, अमाउंट डिवाइडेड बाय
फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। और अगर मैं बोलूं इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, डन। तो बेटा इसी का मतलब क्या है, ये हुआ आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। मतलब फ्यूचर वैल्यू फैक्टर रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल। क्लियर? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ओके। अब अभी तक आप लोगों ने ना कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह में ना कंपाउंडिंग वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस किया है, सीए फाउंडेशन की हद तक बात करो तो। अब जब भी आप करोगे तो ये डिस्काउंटिंग वाला पोर्शन आपको लगने वाला है। बहुत जगह पे वैल्यूएशन के लिए डिस्काउंटिंग मॉडल यूज करते हैं, कैश डिस्काउंटिंग, डिविडेंड डिस्काउंटिंग, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। वो सारे एरियाज में आपको बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। अब मैं ना मल्टीपल कैश फ्लो का एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए मल्टीपल कैश फ्लोज का एक क्वेश्चन करेंगे। अभी आप 12th दे दिए हो बेटा, 12th का एग्जाम हो गया ना आपका? हाँ, यहाँ पे आपका 12th का एग्जाम हो गया, मान लो रिजल्ट भी आ गया। अभी आप से एग्जांपल बीकॉम फर्स्ट ईयर में जाओगे, फिर सेकंड एंड फिर थर्ड ईयर में। अभी कौन सा साल है, 2000, तो 2025 में आपको इधर भी पैसा भरना पड़ेगा, 2026 में इधर भरना पड़ेगा, 2027 में इधर भरना पड़ेगा। राइट? ठीक है। अभी मान लो आप 12th में हो, अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं, आप 12th में हो और आपके पेरेंट्स ने पूछा बेटा अगले साल क्या करना है तेरे को, बोले बीकॉम करना है, टेंशन मत लो। पेरेंट्स ने पूछा क्या क्या फीस है बेटा बीकॉम की, आपने बोला देखो पहले साल में मेरे को 6,000 रुपये भरने, दूसरे साल में 8,000 रुपये भरने, तीसरे साल में 10,000 रुपये भरने। कितना कितना फीस भरना है? ठीक है, ऑलरेडी डन। अब ये फीस, अभी आप 12th में हो तो 12th जैसे ही खत्म होएगा तो 6,000 रुपये का खर्चा होएगा आपका, बीकॉम फर्स्ट ईयर खत्म होएगा तो सेकंड चालू होएगा तो 8,000 रुपया खर्चा होएगा, एंड सो ऑन। तो आपके पेरेंट्स ने बोला एक काम करिए, हर साल मेरे को पैसे नहीं मांगने का, क्या पैसे लग रहे हैं आज ले ले तू मेरे से, और तू तेरा फीस भरते रहना तेरे तेरे जेब से। क्या बोल रहे पेरेंट्स, बेटा आज पैसे लेके जा, वापस पैसे मांगने के नहीं। फिर उन्होंने आपको एक एडवाइस दिया कि बेटा बैंक में ले जाके रख देना पैसे। अब मान लो बैंक आपको दे रहा है 6% का इंटरेस्ट, कितना दे रहा है, तो अब टोटल फीस कितना लगने वाला है आपको, 6,000 प्लस 8,000, 14,000 प्लस 10,000, 24,000, इतना पैसा लगेगा आपको। तो बैंक में 24,000 रखने का कि कम रखने का, आज 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 तुरंत तुरंत 24,000 रखने का कि उससे कम रखने का? हाँ हाँ, देखो मुझे एक बात बताओ, बैंक में रखोगे तो बैंक इंटरेस्ट देगा आपको। अब थॉट क्या है, अब आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, आपको दिमाग लगाना चाहिए कि देखो सर 24,000 तो 3 अलग अलग साल में लगने वाले, एक साथ थोड़ी लगने वाले। बोला हाँ बराबर। तो सर अपन एक काम करते ना, एक अमाउंट ढूंढ के लाते हैं जो हम रखेंगे बैंक में, फिर पहले साल इंटरेस्ट के साथ 6,000 विड्रॉ कर लेंगे, बचे वाले अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा, 8,000 विड्रॉ कर लेंगे, फिर जितनी अमाउंट बचेगी उस पर जो इंटरेस्ट आएगा आखिरी बार 10,000 विड्रॉ कर लेंगे, अकाउंट क्लोज कर देंगे। समझा? तो बेटा अगर मैं पूछूं कि इस 6,000 के लिए कितना पैसा पुटअप करोगे आज, ये क्या हो गई, देखो ये 0th पीरियड है, ये फर्स्ट पीरियड है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू इज प्रेजेंट वैल्यू, और ये फ्यूचर वैल्यू है क्या? अगर ये दो चीजें कवर करी सिर्फ, तो ये दो चीजें कवर करी तो ये फ्यूचर वैल्यू है क्या, 6,000 रुपया। ठीक है, निकालो इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालो बेटा। 5,660, देखो कैसे निकाला सर, देखो प्रेजेंट वैल्यू का एक फॉर्मूला है, 1+r/100 रेस टू n इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मालूम नहीं मेरे को,
1.06 6% का इंटरेस्ट था, 1 साल है, और यहाँ पे 6,000 है, तो ये 1.06 इधर चला गया सर। तो 6,000 डिवाइड बाय 1.06। अब 6,000 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट अगर साइड में किया तो मेरे को इसके बदले कितने पैसे आज डिपॉजिट करने पड़ेंगे? 1 साल के आखिरी में अगर 6,000 रुपए चाहिए और बैंक इंटरेस्ट दे रहा है 6% से, तो मुझे आज 5,660 रुपए इन्वेस्ट करके रखने पड़ेंगे। सर ये तो पहले साल के फीस का हुआ, दूसरे साल के फीस का भी ऐसा ही करना पड़ेगा? हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कितना टाइम है बेटा अपने पास? यहाँ पे 1 साल था, यहाँ पे कितना टाइम है? 2 साल टाइम है। पैसा आज डिपॉजिट करना है 12वीं में, लेकिन फीस कब भरना है? 2 साल बाद। तो कितना पैसा डिपॉजिट करके रखे? कितना चाहिए पैसा तुमको? 8,000। चलो करो। अगेन ये फॉर्मूला कॉपी करेंगे, फिर लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू 1+1.06 रेस्ट टू 2 इज इक्वल टू 8,000। 2 साल है मेरे पास, तो 8,000 रुपए को 2 साल पीछे खींचो। अब देखो इसको करते टाइम क्या करो, 8,000 डिवाइड बाय 1.06 का स्क्वायर लिखा। इसको थोड़ा कैलसी के लिए मैं आपको एक अरेंज करके देता, ऐसा कर सकते अपन, वैसा लिख सकते। अब 1 डिवाइड बाय करो, 1 डिवाइड बाय 1.02 इज इक्वल टू किया तो एक बार डिवीजन मिला, और एक बार इज इक्वल टू किया तो 1 डिवाइड बाय 1.06 के 1.06 के, एक मिनट, 1 डिवाइड बाय 1.06 इक्वल टू 2 बार अगर करेंगे, देखो 1 डिवाइड बाय 1.06 इक्वल टू किया, 1 डिवाइड बाय 1.06 इक्वल टू किया तो एक बार डिवीजन हुआ, और एक बार इक्वल टू करेंगे तो जो आंसर आया उसको एक बार डिवीजन हो जाएगा 1.06 से। तो इसका मतलब क्या है, 1 को 1.06 के स्क्वायर से डिवीजन हो गया है। क्लियर? तो कितना आया वो? 0.8899। करो मल्टीप्लीकेशन 8,000 से, तो 7,119 रुपए आया आंसर। तो मतलब सर वो 8,000 रुपए 2 साल बाद चाहिए, तो आज कितने रखने पड़ेंगे उसके लिए? 7,119 रुपए। सर 2 साल का समझ गया। और बेटा आखिरी बचा है ना 1 साल, ये एक देना है आपको। 10,000 रुपए चाहिए तीसरे साल के आखिरी में। अब कैलसी पे बता रहा हूं, इसमें 3 बार इंटरेस्ट मिलेगा। जो भी अमाउंट आज डिपॉजिट करोगे इसमें 3 बार इंटरेस्ट मिलेगा। कैसा कैसा करेंगे देखो, 1 डिवाइड बाय 1.06 इक्वल टू, एक बार डिवीजन हुआ, इक्वल टू 2 बार हुआ, इक्वल टू 3 बार हुआ। स्टेप नंबर कितना है? 3 बार डिवाइड करने के बाद स्टेप नंबर कितना आया? n+2, मतलब स्टेप नंबर 5। तो 0.8396 आपके कैलसी पे दिख रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 10,000, मल्टीप्लाइड बाय कितना? 10,000। कितना आया अमाउंट? 8396। सर ये तीनों का टोटल आज अपने को डिपॉजिट करना पड़ेगा। कितना आ रहा है टोटल देखो, 5,660 प्लस 7,119 प्लस 8396, कितना हुआ? 21,175। 21,175 अगर आज बैंक में रख दे तो अगले साल 6,000 विड्रॉ कर सकते, उसके अगले साल 8,000 विड्रॉ कर सकते, और लास्ट में 10,000 विड्रॉ कर सकते, और अकाउंट जीरो हो जाएगा। चेक करना एक बार। चलो अब मैंने आपको कैलकुलेशन प्रेजेंट वैल्यू पे लाके बताया, अब मैं प्रूव करके बता रहा कि आंसर सही है मेरा। एक बार करके बताऊंगा उसके बाद में।
कितना रखा बेटा? लेजर बनाते आते हैं सबको? लेजर, चलो मान लो ये बैंक अकाउंट है अपना। कितना डिपॉजिट किया है? इसके 6% कितने होते हैं? 1270, तो 22,445 हो जाएगा क्या टोटल अमाउंट? फिर तुम कितना विड्रॉ कर लोगे? 6,000 विड्रॉ कर लोगे, तो फिर बैलेंस कितना बचा? 16,445। फिर इसमें 6%, तो 986.73, तो ये हुआ 17,432 रुपया। फिर विड्रॉ कर लिया तुमने 8,000 रुपया, तो बचा कितना? 9,432 इंटू कितना परसेंट? 6%, तो ये हुआ 9,998। तो यहाँ पे राउंडिंग ऑफ डिफरेंस है 2 रुपए का, तो ये हो गया, विड्रॉ कर लेना 10,000 रुपया, अकाउंट हो जाएगा जीरो। समझा? अब देखो मैंने क्या किया, 3 कैश फ्लोज थे। देखो ये पहला कैश फ्लो, उसको पीछे पुल किया, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज किया, और एक बार इसको पुल किया, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज किया, इसको पुल किया, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज किया, तीनों का समेशन ले लिया और आपको अमाउंट बता दिया मैंने। तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया भाई? मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, समझ में आया? तो मतलब अब प्रेजेंट वैल्यूज, मल्टीपल कैश फ्लोज में प्रेजेंट वैल्यू निकालने थे, तो 3 क्वेश्चन पकड़ लिए और आंसर निकाला। अब इस क्वेश्चन को वापस थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और अगले बीट पे जाते हैं। चले आगे। अगेन सेम क्वेश्चन, सिर्फ लगने वाले अमाउंट्स चेंज कर लेते हैं। अभी मान लो पहले साल में 10,000 लगेंगे, दूसरे साल में भी, तीसरे साल में भी 10,000, बराबर एक एक साल के गैप से फीस भरना है, बराबर फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में। ये फर्स्ट ईयर बिगनिंग ले लेना। फर्स्ट ईयर कौन सा? बीकॉम का फर्स्ट ईयर, बीकॉम का फर्स्ट ईयर। तो आज कितना इन्वेस्ट करना है? अगेन बैंक आपको 6% का इंटरेस्ट दे रहा है। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर मतलब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आएगा टाइमलाइन पे। देखो जैसे ही तुम्हारा 12th खत्म होगा, अभी तुम 12th में हो, 12th खत्म होगा तो पहले साल के आखिर में बीकॉम का फर्स्ट ईयर का एडमिशन लोगे, 10,000 रुपये लगेगा। बीकॉम फर्स्ट ईयर खत्म हुआ तो सेकंड ईयर का एडमिशन करोगे, एंड थर्ड ईयर चालू होगा, तो ये फर्स्ट ईयर का एंड है और ये बिगिनिंग है, और ये बिगिनिंग है, या फिर सेकंड का एंड बोलोगे आप। टाइमलाइन पे, कैलेंडर पे आखिरी वाला सेकंड ईयर एंड है आज से। ठीक है, चलो बताओ। 6% का इंटरेस्ट पे करना है, कितना मिलेगा? मतलब कितना अमाउंट पुटअप करके रखना पड़ेगा सो दैट हमारा ये पर्पस फुलफिल हो जाए कि 3 साल में 10-10 हजार रुपए विड्रॉ कर पाए। ऐसा करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? सर देखो ये एक बार पीछे ले लो, फिर ये एक बार ही पीछे ले लो, 2 बारी, ये 2 बार लेना पड़ेगा। एन इज इक्वल टू कितना करना पड़ेगा? एन इज इक्वल टू 1, आखिरी वाला एन इज इक्वल टू 3 करना पड़ेगा। किया क्या आपने? देखो 10,000 डिवाइड बाय 1.06, एक का आंसर आया
939433, फिर 10,000 डिवाइड बाय 1.06 डिवाइड बाय 1.06, दो बार किया 8899, फिर आखिरी में 10,000 डिवाइड बाय 1.06 डिवाइड बाय 1.06 डिवाइड बाय 1.06, 8396। 26,730 आया। अब मैंने जो किया मैं वो आपको टेबल में या फॉर्मूला में लिख के बताता। देखो अभी तुम राइट से लेफ्ट ट्रेवल किए हो, अभी तुम कौन से साइड से कौन से साइड ट्रेवल किए हो, राइट साइड से लेफ्ट हैंड ट्रेवल किए हो। अभी बेटा मैंने प्रेजेंट वैल्यू इधर रखना था, मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आर परसेंट nth ईयर किया, और इधर क्या किया, फ्यूचर वैल्यू रखा। मेरे को क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यू दे रखी थी और 6% का इंटरेस्ट दे रखा था, तो मैंने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू एक साइड रखा, दूसरे साइड फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कर लिया। या फिर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, सुनो, या फिर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या किया, फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। या फिर इसको रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं अपन, अल्टी पल्टी कर लेंगे सिर्फ, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर इनटू प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। क्या हो रहा है, फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू। अब इसका एक टेबल बना लेता हूं मैं, इसका क्या करता हूं, एक टेबल। कैसे, देखो सर इधर n लिख लो, इधर लिख लो आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इधर लिख लो फ्यूचर वैल्यू और इधर लिख लो प्रेजेंट वैल्यू। या फिर इसको बोलेंगे अपन डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ईयर 1 2 3, एट द एंड ऑफ। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है तो 1 डिवाइड बाय 1.06 करो, 1 डिवाइड बाय 1.06 करो, इक्वल टू दबाओ, तो ये आएगा 0.9433, वापस इक्वल टू दबाए तो जो कैलसी पे आया था उसको डिवाइड बाय 1.06 हो गया, तो वो वैल्यू आया 0.8899। फिर एक बार इक्वल टू दबाया तो वो वैल्यू आया 0.8396। डन। अब यहाँ पे 10,000 10,000 10,000 तीन बार लगने वाला है मेरे को। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज इनटू फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, 10,000 कैलसी पे लिया इनटू 0.9433 इक्वल टू, फिर 0.8899 इनटू 10,000 इक्वल टू 8899, लास्टली 0.8396 इक्वल टू, जीटी दबा दो। अब यहाँ पे राउंडिंग ऑफ डिफरेंस आया, ठीक है। देखो कैलसी के शॉर्टकट भी बता रहा हूँ आपको, जब ये टेबल है ऐसा, यहाँ 10,000 कॉमन है, तो कैलसी पे एक शॉर्टकट इस टेबल में यूज किया जा सकता है, 10,000 ले लो कैलसी पे मल्टीप्लाइड बाय 0.9433 इक्वल टू 0.8899 इक्वल टू 0.8396 इक्वल टू प्रेस जीटी 26,728। क्लियर। अब देखो अगर अनइवन कैश फ्लो होगा, अनइवन कैश फ्लो मतलब जैसे ये वाला क्वेश्चन जहां पे एक कैश फ्लो था 6,000 रुपए, एक था 8,000 रुपए, एक था 10,000 रुपए, तो इसको डेफिनेटली ऐसा ही सॉल्व करना पड़ेगा जैसा अभी ये टेबल बनाया अपन ने, ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा उसको। लेकिन
जो इवन कैश फ्लोज है, देखो इसमें बराबर एक एक साल का गैप है और अमाउंट भी सेम है, तो इसको हम बोलेंगे एन्युटी। इसको क्या बोलेंगे हम, ये एन्युटी पैटर्न है। तो इसके लिए हम क्या किए, देखो एक एग्जैक्टली बात बताओ, तो देखो इन सब का समेशन किए क्या अपन, इनका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के सम अप कर लिए क्या, ठीक है। इसमें 10,000 कॉमन है क्या बेटा, 10,000 कॉमन है, तो एक काम कर सकते क्या आप, इसकी टोटल ले लो पहले और मल्टीप्लाइड बाय 10,000 करो, इन सबकी टोटल ले लो और मल्टीप्लाइड बाय 10,000 करो, तो भी देखो यही आंसर आता है क्या, देखो एक बार करके, व्हाट आई एम टेलिंग यू, इन सबकी टोटल मल्टीप्लाइड बाय दिस 10,000, देखो टोटल करो कितनी टोटल आ रही है, 0.9433 प्लस 0.8899 प्लस 0.8396, तो 2.6728 इतना टोटल आ रहा है बेटा इसका, आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 10,000 किया तो आंसर बराबर आया मेरा, आया। अब सुनिए, जो मैंने किया उसको क्या बोलते हैं, अभी क्वेश्चन का सॉल्व किया हमने एन्युटी का और प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, इसको क्या बोलेंगे आप, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। कैसा निकालते प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, सर बोले अभी तक के जितने भी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, मतलब क्या, समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इज इट क्लियर, बैठा दिमाग में बैठा, देख लो एक बार ध्यान में आया क्या, ये वीडियो, अब मैं आपको बता दूं, टीवीएम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस चीज पे पूछे गए हैं वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का चैप्टर है, या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का चंक है, एरिया है, और सी इंटर में भी इसी एरिया में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, इनफैक्ट बॉन्ड वैल्यूएशन, शेयर वैल्यूएशन, सिक्योरिटीज वैल्यूएशन, इन चीजों के लिए आपको ये पैटर्न लगने वाला है, तो ये वीडियो सभी के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। अगर वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट एवर इज हैपनिंग ओवर हियर, ये जिसको समझ गया उसके लिए बाद में टीवीएम या फिर एफएम बहुत आसान हो जाता है, काफी सारी चीजें एकदम है ना स्मूथ हो जाती है। चलो फिर यहां तक की बातें हो गई खत्म। अब बेटा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के क्वेश्चंस में क्या क्या पूछे जा सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, एक पूछेंगे असेट का वैल्यूएशन, क्या पूछेंगे ये लोग आपको, फिर ईएमआई कैलकुलेशन। अब देखो इस टेबल को, मैं एक चीज बताना भूल गया, मैं बता देता हूं, इस टेबल को हम कैसा लिख सकते हैं, देखो मैंने अभी जो किया ना यहाँ पे कैलसी पे, कि ये बता दिया आपको, समेशन है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का और मल्टीप्लाइड बाय 10,000 किया तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आया। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए आपको कैसा करना पड़ेगा, फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू व्हाट, एन्युटी multiplied by present value annuity factor r percent n years या फिर n टाइम पीरियड्स, कैलसी पे ऐसा लिखना पड़ेगा। अब हम कैलसी पे जो वर्कआउट करेंगे वो ये वाला एरिया रहेगा, इतना एरिया हमको कैलसी पे समझना है कैसे करते हैं, ठीक है। और इसमें ज्यादातर क्वेश्चन रेगुलर के होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर के होते हैं। प्लीज राइट इट अप, इतना लिख लीजिए वीडियो रुका के। चलो देखो ये फॉर्मूला आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के लिए लिख सकते हो इन एग्जाम्स टू, दिस वर्क्स इन सी इंटर, सी ए फाइनल एग्जाम्स टू, और जैसे सी एम ए और सी एस इसमें भी चल जाता है। काफी बच्चों को ये डाउट होता है कि सर ये तो आपने शॉर्टकट के लिए बताया, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, ये इंटर और फाइनल के एग्जाम्स में भी आप लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला है, ठीक है।
अभी इसमें क्वेश्चंस कौन से कवर होंगे और फिर एक बार वापस कैलसी के स्टेप्स में सेटल करवा के देता हूँ। क्वेश्चन कवर हो जाएंगे असेट के वैल्यूएशन के। अब एक मुद्दा जरूर याद रखें आप, असेट का वैल्यूएशन क्या होता है। कोई भी टाइप का असेट ले लो, इन्वेस्टर है, देखो मान लो ये इन्वेस्टर है, ये कौन है, और ये इन्वेस्ट करना चाहता है किसी एसेट में, ये असेट में पैसा लगाना चाहता है। मुझे एक बात बताओ, कोई भी बंदा असेट में पैसा क्यों लगाना चाहेगा? क्योंकि उसको फ्यूचर में उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलने वाले हैं। क्लियर है? तो वो ये सोच रहा है कितना पैसा लगाया जाए। अब ये ढूंढने के लिए उसको उस असेट का वैल्यू या फिर वैल्यू इन यूज निकालना पड़ेगा। अब बेटा ये कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूं ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, प्लीज नोट डाउन कर लेना। जो सीए इंटर के बच्चे लोग हैं वो फ्रेंड्स, यहाँ पे एएस 19 आपको लगेगा, इनफैक्ट एएस 15 जा सकते हो इस चीज के लिए। एएस 28 में वैल्यू इन यूज जो चीज है वो यही से हम सीखने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस फॉर सी इंटर चैप्टर 7 ऑफ एफएम, वहां पे भी ये चीज लगने वाला है। अब देखो ये इन्वेस्टर है, एफएम का चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 4, इतने जगह ये चीज लगने वाला है। ये थॉट प्रोसेस कॉमनली लगने वाला है, ध्यान देना जरूर। इन्वेस्टर है, ये एक असेट में इन्वेस्ट कर रहा है। अब देखो असेट किस किस टाइप का हो सकता है, या तो कोई प्लांट एंड मशीन हो सकता है, या फिर ये परचेस कर सकता है कोई शेयर, या फिर ये परचेस करेगा कोई डिबेंचर, या फिर बॉन्ड। मेरे को कहना क्या है वो समझो। या फिर ये प्लांट एंड मशीन को लीज आउट कर सकता है। मुझे कहना क्या है वो समझिए आप। इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक ही थॉट प्रोसेस लगेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक है? ज्यादातर यहाँ पे आपको सेम सेम कैश फ्लो देंगे और बोलेंगे निकालो इसका वैल्यूएशन निकालो। अब वैल्यू ऑफ द असेट क्या है? देखो ये इन्वेस्टर है, इसके लिए असेट मतलब किसी चीज में पैसा इन्वेस्ट करना, हो सकता है वो प्लांट एंड मशीन है, हो सकता है किसी कंपनी के शेयर्स है, हो सकता है किसी के डिबेंचर्स है, हो सकता है किसी कंपनी के बॉन्ड्स है। थॉट समझना, सभी जगह पे एक ही प्रोसेस लगने वाला है। क्लियर है क्या? देखो कैसे, इस इन्वेस्टर के लिए वैल्यू ऑफ असेट क्या है, वैल्यू ऑफ असेट क्या है, या फिर वैल्यू इन यूज क्या है? बोले देखो सर, समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज। क्या लिखा देखो वापस से, समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज को हम क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ द असेट। एग्जाम्पल, टाइमलाइन लेते हैं। एक असेट आपको खरीदना है जो कि आपको 1 लाख रुपए 1 साल के आखिरी में मिला के देगा। 80,000 दूसरे साल के आखिरी में देगा, और तीसरे साल के आखिरी में 70,000 रुपए देगा। आपको इंटरेस्ट रेट लग रहा है मान लीजिए 8%। एक असेट आप खरीदना चाहते हो जिससे फ्यूचर में कुछ बेनिफिट्स आपको मिलने वाले। 1 साल के आखिरी में 1 लाख रुपया मिलेगा, 2 साल के आखिरी में 80,000 रुपया मिलेगा, 3 साल के आखिरी में 70,000 रुपया मिलेगा। इस असेट को खरीदने के लिए आप अगर कोई लोन ले रहे 8% का, तो बेटा मैक्सिमम कितना प्राइस आप इसको ऑफर करोगे? क्या क्वेश्चन है, समझा? ये असेट अगर खरीदना है तो ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा देने का, या फिर इस असेट का अपनी नजरों में वैल्यू कितना है ये निकालने का। कैसे निकालेंगे? ऊपर का डेफिनेशन पढ़ो, वैल्यू ऑफ द असेट का डेफिनेशन पढ़ो। क्या है वैल्यू ऑफ द असेट? बोले समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। तो पहले अपन क्या ढूंढते हैं, प्रेजेंट वैल्यू किसका, ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज का। तो ये रहा पहला फ्यूचर कैश फ्लो, इसका प्रेजेंट वैल्यू ला लो। फिर ये दूसरा कैश फ्लो, इसका प्रेजेंट वैल्यू ला लो।
फिर ये तीसरा कैश फ्लो, इसका प्रेजेंट वैल्यू ला लो और तीनों का क्या कर दो टोटल। तो 0th डेट पे कितना हुआ वैल्यू ऑफ असेट। चलो निकालो भला 8% से कितना आता है। देखो कितना परसेंट, 8% है। कैसे निकाला आपने सर? देखो आपने एक टेबल सिखाया, 1 लाख, फिर 80,000, फिर 70,000, ये क्या थे आपकी फ्यूचर वैल्यूज थी। फिर हमने निकाला प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, वो किसे निकाला 1/1.08 इक्वल टू किया, तो ये आया 0.9259। ये कैसे आया 1.08 रेस टू 1, 1.08 रेस टू 2, 1.08 रेस टू 3। इसके आंसर कितना है? इक्वल टू किया वापस से मैंने 0.8573, फिर इक्वल टू किया 0.793। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, ये प्रेजेंट वैल्यू, इंडिविजुअल कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू आएगा। चलो 1 लाख इंटू 0.9259, तो ये 92,590। उसके बाद में 80,000 इंटू 0.8573 इक्वल टू 68584। उसके बाद में लास्टली 70,000 इंटू 0.7938 इक्वल टू 55566। फिर मैंने प्रेस किया GT, तो 2,16,740 इतना समेशन आया क्या? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2,16,740। तो ऐसा एक व्यक्ति जो इन्वेस्ट करना चाहता है इस असेट में, वो 2,16,740 के ऊपर प्राइस पे ना करे जब उसको इंटरेस्ट रेट लग रहा है 8% या रिटर्न आने वाले 8% के। क्लियर है? असेट कितने में खरीदने का उसने? अगर मान लो असेट का प्राइस है 2 लाख रुपया, तो खरीदने का क्या? अगर वो असेट 2 लाख रुपए में मिल रहा है तो खरीदना चाहिए क्या उसने? खरीदना चाहिए, क्योंकि आपने क्या निकाला मैक्स प्राइस, इतना ऑफर करे। देखो उसकी नजरों में जितनी वैल्यू है उतनी प्राइस वो पे करेगा, उससे कम करेगा, उससे ज्यादा तो पे नहीं करेगा। ठीक है, तो 2,16,000 अगर उसका वैल्यू आ रहा है तो 2 लाख में अगर मिल रहा होगा तो यस परचेस करो। वहीं पे अगर बोला है 2,30,000 प्राइस है तो परचेस करने का क्या नहीं। ठीक है, अब मान लो उसने 2 लाख रुपए में खरीद लिया, तो उसका फायदा कितना हुआ बेटा? देखो आज 2 लाख में खरीदा और सब कैश फ्लोज की टोटल आज निकाल ली, सब कैश फ्लोज की टोटल आज निकाल ली। देखो मुझे एक बात बताओ, कंपेयर करना है तो बराबरी वालों में होना चाहिए कि अलग अलग लेवल वालों में होना चाहिए? बराबरी वालों में। अब देखो तुम असेट कब खरीद रहे हो? आज कितना रुपया लगाया? 2 लाख रुपया, और उसकी बराबरी में तुमने सारे फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेजेंट पे लाया क्या? अब मतलब किसके किसके बीच में कंपेयर करो आप? 2,16,740 किसके बीच में कंपेयर करो? इस 2,16,740 वर्सेस 2 लाख के बीच में। लगाए तुमने 2 लाख, लेकिन टोटल कितने मिल रहे? 2,0740। फायदे में रह रहे हो क्या? फायदे में रह रहे। कितना फायदा हो रहा है सर? 16,740। इसको बोलते हैं एनपीवी। क्या बोलते हैं इसको? एनपीवी मतलब क्या? नेट प्रेजेंट वैल्यू। कैसे? देखो सर, आउटफ्लो कितना था? केस 1 में है 2 लाख रुपया, परचेस प्राइस कितना है? 2 लाख रुपया, और प्रेजेंट वैल्यू कितना है? समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 2,16,840। तो 16,840 दिख रहा है ज्यादा मिल रहा है, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज एनपीवी। अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो आपको परचेस करना चाहिए।
एमसीक्यू क्वेश्चन अगर पूछा जाए एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है तो असेट परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बोले करना चाहिए। फिर दूसरा कैश फ्लो कितना था, 2,30,000 का कैश आउटफ्लो है। इनफ्लो कितना हो रहा है, 2,16,840। इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस कर दो तो सर देखो ये नेगेटिव 13,260 जा रहे हैं, ये नेगेटिव है ना, तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्लियर है। लास्ट पॉइंट, अगर तुम्हारा आउटफ्लो और तुम्हारा इनफ्लो बराबरी में, मान लो उसने एग्जैक्टली इतना प्राइस कोट किया, तो एनपीवी कितना आया। सर अब क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, ना प्रॉफिट ना लॉस हो रहा है, सर क्या करे ऐसा। मैं बोला बेटा एक काम कर, अगर तेरे पास कोई काम नहीं है दूसरा तो ये काम कर ले, वेला बैठा है तू, एकदम कुछ नहीं है, दूसरा प्रोजेक्ट नहीं है तो ये काम कर। अगर दूसरा प्रोजेक्ट है तो उसमें देख, अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो वो काम कर। समझा। और एक थॉट लिख लो, ये तब पॉसिबल है जब आईआरआर ही आपका डिस्काउंटिंग रेट है। आईआरआर इज इक्वल टू डिस्काउंटिंग रेट है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब उस प्रोजेक्ट से कितना रिटर्न मिल रहा है। देखो तुमको जितना कॉस्ट लग रहा है उससे ज्यादा रिटर्न मिलने को ना, तो फायदे में रहोगे। अगेन रिटर्न वापस, मतलब यहां पे क्या होगा बेटा, तुमको जितना रिटर्न मिल रहा है वो ज्यादा है तुम्हारे डिस्काउंटिंग रेट से, तो एनपीवी पॉजिटिव आएगा। तुमको जितना आईआरआर मिल रहा है उससे ज्यादा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो पैसा तुम लगा रहे हो उसके लिए खर्चा ज्यादा आ रहा है, तो एनपीवी नेगेटिव आएगा। समझा। आईआरआर का कंसेप्ट आपको है सीए इंटर में, अभी टेंशन मत लीजिए, उसका अलग से एक वीडियो है मेरा वाईटीएम एंड आईआरआर, वो आप देख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन के लिए, सीए फाउंडेशन में टीवीएम के थ्योरी क्वेश्चन के लिए प्लीज नोट डाउन दिस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना समरी याद कर लीजिए। सेम चीज सीए इंटर में एप्लीकेबल होगा, जितना आईआरआर ज्यादा उतना अच्छा, डिस्काउंटिंग रेट से जितना बड़ा वो, तो आपके पास स्कोप होता है। मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, आप रास्ते से जा रहे हो, रास्ते से ऐसा मान लो ये रास्ता है, ये डिवाइडर है, ये बीच में डिवाइडर है, और ये रास्ते का एक साइड और ये एक रास्ते का एक साइड, आप लेफ्ट हैंड ड्राइव कर रहे हो दिस वे, दिस इज योर लेफ्ट हैंड, दिस इज योर राइट हैंड। इफ यू आर ड्राइविंग ओवर देयर, जहां पे मैं बता रहा हूं, और आप यहां से दूरी पे हो, डिवाइडर से बहुत दूर हो, अच्छी बात है कि बुरी बात है, अच्छी बात है। इफ अगर आप इधर सरक जाओगे थोड़ा सा, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है। आप अगर कट टू कट इधर आ जाओगे तो चांसेस है सर एक्सीडेंट हो सकता है, नुकसान होने के चांसेस है। मेरा कहना क्या था सुनो, ये जो डिवाइडर है ये क्या है आपका आईआरआर, ये जो डिवाइडर है ये क्या है आपका आईआरआर, और इधर है आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आईआरआर और इसमें जितना गैप होगा उतना अच्छा, मान लो ये 7% है और ये 20% है, समझ में आ रहा है। और जैसा जैसा मतलब ये 7% था, ये 20% था, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ, 13% का गैप था तुम्हारे पास। तुम थोड़ा सा इधर सरक गए, मान लो ये 15% हो गया और ये 20% है, तो ये कितना रह गया, 5% का मार्जिन रह गया, डर लगने लगेगा। अब तुम 19% पे आ गए, कॉस्ट तुम्हारी कितनी हो गई 19%, और तुम आईआरआर 20%, गैप कितना रह गया। समझा व्हाट आई मीन टू से, समझा क्या, आईआरआर जितना ज्यादा उतना स्कोप है तुम्हारे पास, उतना तुम बियर कर सकते हो कॉस्ट, अभी भी थोड़ा स्कोप है, अभी भी थोड़ा स्कोप है, कॉस्ट बढ़ गई कैपिटल की तो भी चलेगा, लेकिन अंडरस्टैंड दैट पार्ट, जिस समय आईआरआर और कॉस्ट बराबरी में आ जाएगा, कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और सीए फाउंडेशन वाले लोग समझे इसको टीवीएम में डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये जब बराबरी में आ जाएगा तो आपका एनपीवी जीरो हो जाएगा। ठीक है,
आईआरआर निकालने के लिए अलग से एक वीडियो है, वो वीडियो आप लोग देख ले जो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स है। बेटा आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए इटसेल्फ 10 से 12 मिनट लगते हैं सीए इंटर में भी। तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो आईआरआर कैलकुलेशन का क्वेश्चन टीवीएम में पूछा जाए। हाँ, टीवीएम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, आईआरआर बड़ा है डिस्काउंटिंग रेट से, तो बताओ एनपीवी पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए प्लीज नोट इट डाउन, आई विल पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, यू ऑल्सो पॉज द वीडियो एंड नोट कर लो। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का क्वेश्चन लेके मैंने आपको आईआरआर तक का जर्नी करवा दिया, जितना समझा उतना ठीक है, नहीं तो थोड़ा वापस उसको रिवाइज करो। अब वापस से एक बार मैं रिवाइज करवाऊंगा आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का कैलसी का स्टेप्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का कैलसी का स्टेप्स। तो देखो पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी अभी जो ताजा ताजा हमने किया है वो क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला कैसा लिखोगे आप? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आर परसेंट एन पीरियड्स, तो यहाँ पे ईयर्स लिखता हूँ फिलहाल मैं। क्लियर? एन ईयर्स, नॉट nth ईयर, एन ईयर्स मतलब उतने दिनों तक के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का समेशन लेना है मेरे को। क्लियर? अब बेटा इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला सेम लिखेंगे, सिर्फ अभी देखो यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं कैलकुलेटर के स्टेप्स। फॉर सीए फाउंडेशन, थोड़ा सा एक बार आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये स्टेप्स अगर कैप्चर कर लिया आपने तो डेफिनेटली 15 सेकेंड्स में आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। दिस इज माय चैलेंज। ठीक है, बताओ आगे। अब मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस है ना इस एरिया में पूछे जाएंगे आपको, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के क्वेश्चंस मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स रेगुलर से पूछे जाते हैं, ड्यूक का एक आध दूसरा क्वेश्चन गलती से पूछते हैं। चलो कैलसी के स्टेप्स प्लीज। पहले क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशंस, पूरा आपका कैलसी क्लीन कर लो, मेमोरी क्लीन कर लो, कैलसी पे कुछ भी नहीं रहना चाहिए। फिर लेना है आपको कैलसी पे 1, क्या लेना है? 1 डिवाइड बाय व्हाट? फैक्टर, फैक्टर मतलब जो इंटरेस्ट रेट दिया है वो ब्रैकेट सॉल्व करना है, 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100, ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेना। जैसे अगर 10% है तो उसका फैक्टर कितना आएगा? 1.1। अभी 1 डिवाइड बाय फैक्टर करने के बाद मैंने किया इक्वल टू, अब रेगुलर का अगर क्वेश्चन है तो इक्वल टू कब तक प्रेस करें? स्टेप नंबर n+2 तक जाए, फिर जीटी प्रेस करें, फिर आपको कैलसी पे जो दिखेगा, जो कैलसी पे दिख रहा है डिस्प्ले में, ये रहेगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आर परसेंट एन ईयर्स फॉर रेगुलर। क्लियर? ये सबसे सोपा है, मतलब ये कैलसी पे ये थोड़ा क्वेश्चन समझने में दिक्कत जाता है, एक बार समझ गया तो कैलसी पे बहुत ही इजी है। ठीक है, राइट नाउ आई एम यूजिंग कैसियो, हाँ कैसियो का MJ12D, कैसियो का MJ12D जिसपे जीटी का एक बटन है। आई यूज जीटी का बटन ज्यादा तौर पे, M+M- पे भरोसा कम है, भरोसा इन द सेंस उसको यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि जीटी मैंने जब आपको टीवीएम का पहला सेशन बता दिया तो हम काम करते करते कुछ एक काम हो जा रहा है हमारा, तो रिपीट एफर्ट्स नहीं लेते M+ दबा के। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा जब आपको क्वेश्चन आएगा ड्यू का, जब आपको क्वेश्चन आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का। अगेन क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशंस, फिर कैसा करोगे यहां पे? देखो अगेन सेम प्रोसीजर, 1 डिवाइड बाय फैक्टर,
1 डिवाइड बाय फैक्टर इज इक्वल टू दबाने का स्टेप नंबर। अब देखो स्टेप नंबर कैलसी के इस राइट हैंड साइड कॉर्नर में आएगा, आपके लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में आएगा, ऊपर साइड यहाँ पे आता है कैलसी का स्टेप, वो देखते रहने का। जहां पे मेरा कैसियो का ब्रांडिंग है ना, उसके नीचे स्टेप नंबर दिखेगा। सेम गोज विथ जेनेरिक कैलसीज 512 जो भी है उनके साथ सेम चीज होएगा। स्टेप नंबर चेंज करना है बेटा, यहाँ पे स्टेप नंबर क्या कर लेना, n+1 कर लेना। ये रीजन मैं आगे क्वेश्चन में बताऊंगा, n+1 कर लेना, ठीक है। फिर GT एंड लास्टली लास्टली 1 ऐड कर लेना उसमें, ठीक है। देखो अभी Q1 ऐड किया सर, देखो सिंपल है, ये n+2 किया था, यहाँ पे n+1 किया था, तो एक ऐड करने का बाकी रह गया, ठीक है। देखो ड्यू का मतलब क्या है, सुनो सुनो, ड्यू का मतलब क्या है, जब हम बात कर रहे हैं उसी दिन से पैसा शुरू हो जाएगा, तो उस दिन का वैल्यू तो जितना है उतना ही रहेगा, तो उसको डिस्काउंटिंग करने का काम नहीं है, तो बचे हुए कैश फ्लोज को हम डिस्काउंटिंग कर ले। इसलिए ड्यू वाले क्वेश्चन में स्टेप नंबर n+1 किया, और जिस चीज को हम डिस्काउंटिंग नहीं कर रहे उसको वो GT करने के बाद +1 करके ऐड करवा रहे हैं। क्वेश्चन में बताता हूं, ठीक है। तो ये रहे कैलसी के स्टेप्स। बिलीव मी, वंस यू प्रैक्टिस दिस आपका होल्ड आ जाएगा। सबसे ज्यादा बार प्रैक्टिस आपको ये वाला पार्ट करना है, ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा बार प्रैक्टिस करना है आखिरी तक। डन। और एक चीज इधर ले लेते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते समय मैं ऐसा लिखूंगा, एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर R % N years is equal to future value of annuity। अब इसमें पहले ड्यू का ले लेते हैं, फिर रेगुलर का करते हैं। पहले ड्यू का करेंगे फिर रेगुलर का करेंगे। अब देखो बेटा, ये जो है ना, यहाँ पे लिखो CI के लिए जो किया वो करो। मतलब कैल्सी एग्जैक्टली वैसा यूज करना है जैसा CI में यूज किया था। इसका मतलब क्या, मान लो आप आज से पैसा इन्वेस्ट करना चालू किया हर साल के शुरुआत में। लिसन, क्या बोला मैंने, हर साल के शुरुआत में, मतलब आज एक बार पैसा इन्वेस्ट किया, अगले साल के शुरुआत में एक बार किया, ऐसा करते जा रहे हैं, तो पहली बार जो पैसा भरा है उस पे इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी क्या ऐसा ही था, क्या आज पैसा इन्वेस्ट किया है एक बारी, स्टार्टिंग पॉइंट आज था, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी और इस ड्यू वाले क्वेश्चन में भी। तो यहां पे क्या करने का, देखो यहां पे कर लो क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन। कैलसी पे जो कुछ करके रखा है उसको पूरा क्लियर कर दो, MRC 2 बार कर दो, GT 2 बार कर दो, पूरा क्लियर कर दो। अब हम लेंगे कैलसी पे फैक्टर। क्या लेंगे कैलसी पे फैक्टर, क्या करेंगे, इनटू। कब तक करेंगे, इनटू करने के बाद इक्वल टू करेंगे स्टेप नंबर n+1, फिर प्रेस करेंगे GT, फिर ऐड कर लेंगे फैक्टर। थोड़ा सा याद रखना बेटा, फैक्टर अलग से ऐड करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, फैक्टर जब लेते हो, से 10% का फैक्टर लिया है कैलसी पे, तो 1.1 इंटू इक्वल टू करते हो, देखो करके दोनों इसमें डिफरेंस क्या आता है, 1.1 इंटू इक्वल टू जब कर रहे हो तो इक्वल टू करने के बाद स्टेप नंबर 3 आया, स्टेप नंबर क्या आया, 3। तो अगर मेरे को स्क्वायर निकालना है तो ये आ गया स्क्वायर, बराबर। तो स्टेप नंबर 3 पे मेरे को दिखता है स्क्वायर, और इक्वल टू में सिर्फ 1.21 गया है, 1.1 गया है क्या इक्वल टू में, नहीं।
तो जब तक मैं इक्वल टू करते जा रहा हूं तो ये स्क्वायर से आगे की चीजें जीटी में गई थी। जब मैंने जीटी प्रेस किया तो 1.1 ऐड करने का बाकी रह गया था, इसलिए मैं अलग से 1.1 ऐड कर रहा हूं। ये जो कर रहा हूं ना आखिरी में, ये शुरुआत में ऐड हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ था, इसलिए ऐड कर रहे अलग से। क्लियर? आगे अब रेगुलर की बात कर लेते हैं। इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा वापस से। क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशंस। क्या करेंगे हम? क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशंस। पूरा कैलसी क्लीन कर लो, फिर से ले लो फैक्टर इनटू, फिर करेंगे इक्वल टू, फिर प्रेस करेंगे, कब तक करेंगे? एन तक, स्टेप नंबर एन तक। मतलब मान लो 5 इयर्स का रेगुलर है तो स्टेप नंबर 5 तक जाने का। फिर क्या करने का? जीटी। फिर क्या करने का? ऐड फैक्टर और +1। डन। क्या करेंगे? +1। अब यहाँ पे दिखेगा ये जो दिखेगा इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर आर परसेंट एंड ईयर्स फॉर ड्यू, और यहाँ पे दिखेगा फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर आर परसेंट एंड ईयर्स रेगुलर। क्लियर है? अब एक कॉमन नोट बता रहा हूं सर, ये फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के क्वेश्चंस आइडेंटिफाई हमने कर लिए। हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? अगर बोला गया है आज कोई एसेट परचेस करना है जिससे फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलते रहेंगे, तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। किस चीज का क्वेश्चन ये? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी में क्वेश्चंस कवर होते हैं बेटा कैपिटल बजटिंग, पेंशन, बॉन्ड वैल्यूएशन, शेयर्स वैल्यूएशन, डिबेंचर्स, लीजेस। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू में कवर होते हैं। उसके बाद EMI। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस आपके इस पार्ट में कवर हो जाएंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के क्वेश्चन में। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन इस वाले सेगमेंट में आते हैं, रेगुलर वाले सेगमेंट में आते हैं। और अगर बोला जाए फ्यूचर में एक असेट खरीदना है, कब खरीदना है? फ्यूचर में। उसके लिए अभी से पैसा जमा करके रखो, तो वो क्वेश्चन किधर आएगा? इधर आएगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी में। क्लियर? आज से पैसा जमा करो और बताओ फ्यूचर में इतना पैसा जमा हो जाएगा क्या? या फिर बोलेंगे फ्यूचर में इतना पैसा लगने वाला है, आज से पैसा जमा करो, बताओ कितना पैसा जमा करना है। तो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन रेगुलर और ड्यू के बीच में बच जाता है, बाइफर्गेशन कैसा करें? देखो रेगुलर मतलब क्वेश्चन में अगर बोला नहीं है कब से करने का, क्वेश्चन कैसा है? साइलेंट है, क्वेश्चन में बोला ही नहीं कब से चालू करने का, तो एक पीरियड के आखिरी से चालू करने का। या फिर बोला है क्वेश्चन में एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, या फिर एट द एंड ऑफ मंथ शुरू करो, तो ये रेगुलर का क्वेश्चन हो जाएगा दोनों ही जगह, फ्यूचर वैल्यू में भी और प्रेजेंट वैल्यू में भी। और ड्यू का बोला है, ड्यू का बोला है तो बोलेंगे स्टार्टिंग टुडे, स्टार्टिंग टुडे, या फिर स्टार्टिंग इमीडिएटली, या फिर स्टार्टिंग नाउ। ऐसा बोला है तो वो क्वेश्चन ड्यू का है। स्पेसिफिकली बोला तो क्वेश्चन ड्यू का है, कुछ नहीं बोला तो रेगुलर का है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर। मान लो आप पाव भाजी खाने गए, बेटा सुनो, पाव भाजी खाने गए तो पाव भाजी में लहसुन प्याज सब होता है, तो आपने अगर सिर्फ बोला पाव भाजी दे दो तो दैट विल बी ही अज्यूम्स कि इनको रेगुलर वाली पाव भाजी खाना है। लेकिन आपने बोला भैया प्याज व्याज मत डालना, चातुर्मास चल रहा है, तो उसको स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा। ड्यू वाला पॉइंट स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा, रेगुलर वाला बोलने की जरूरत नहीं होती। क्लियर पॉइंट? यहां तक मैंने आपको कवर करवा दिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, CI सिंपल इंटरेस्ट। परपेचुटी मैंने बोला है CI के फॉर्मूला से SI के फॉर्मूला से सॉल्व हो जाता है।
अब हम रैपिड एक्शन राउंड खेलेंगे। हम क्या खेलेंगे? रैपिड एक्शन राउंड। क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट कैलसी पे सॉल्व करते जाएंगे। चलिए आ जाइए। चलो कुछ फ्यूचर वैल्यू के क्वेश्चन है। फ्यूचर वैल्यू से शुरू कर रहे हैं हम। अभी टाइम स्टैंपिंग मैं बता दूं आपको कितना टाइम हो रहा है। इस वीडियो को जब आप देखोगे तो ये फर्स्ट 1 घंटा जब हो जाएगा तो इस लाइन पे आप आ जाओगे, इस जगह पे आप आ जाओगे, पहले घंटे में इस जगह पे आ जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। ये दो क्वेश्चन में क्या फर्क है बताना मेरे को बेटा। लैंग्वेज आइडेंटिफाई करिए। 127 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा रिवीजन और फिर आगे के क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर। क्या बोला है? हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू accumulate ₹3 लाख एट द एंड ऑफ 10th ईयर। 10वें साल के आखिरी में हमको 3 लाख रुपए चाहिए, तो बताओ हर साल कितना इन्वेस्ट करेंगे। तो ये हुआ मल्टीपल कैश फ्लोज का क्वेश्चन। तो ये जो दी है ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी दी है। एवरी ईयर बोल दिया तो ये एन्युटी है, समझ लेने का। क्लियर? और इन्वेस्टेड एवरी ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10%। अब देखो ये क्वेश्चन रेगुलर का है कि ड्यू का है? पैसा कब से इन्वेस्ट करने बोला है? बोला है क्या? नहीं बोला। मतलब साल के आखिरी में इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट्स आएंगे उसमें से हम बाजू में करके इन्वेस्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का। क्लियर है? क्वेश्चन ऐसे आइडेंटिफाई करने का। ले लो कैलसी, कैलसी ले लो। कैलसी ले लिए। 10% है तो 10% का फैक्टर कितना आएगा? 1.1। पूरा कैलसी क्लीन करो बेटा। 1.1 1.1 इंटू कितने साल है? 10 साल है तो एन कितना आएगा? 10। स्टेप नंबर 10। स्टेप नंबर 10 पे आपको 2.3579 इतना दिख रहा है। प्रेस करिए जीटी प्लस 1.1 प्लस 1 15.9374। अब एन्युटी निकालना है और 3 लाख दिया है। देखो ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपका सिचुएशन। देखो ये अगर फॉर्मूला लिखा होता तो ऐसा दिखा होता। ऐसा कुछ सिचुएशन है अभी आपका। इसका आंसर आ गया कैलसी पे 15.9374 और इधर 3 लाख रुपए है और इधर एन्युटी है। तो एक काम करो, कैलसी जैसा वैसा रखो, डिवाइडेड बाय 3 लाख डिवाइडेड बाय इक्वल टू। तो एन्युटी आया आपका 18,823 कहने का मतलब क्या है इस क्वेश्चन का कि हर साल के शुरुआत हर साल के आखिरी में अगर आप 18,823 रुपए इन्वेस्ट करते जाओगे 10 साल के लिए तो 10वें साल के आखिरी में आपको 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो देखो अगर मैं बोलूं खुद के पॉकेट से कितने गए तो कितने गए? 10 बार भरने 18,823 मल्टीप्लाइड बाय 10, मतलब आपको आपके पॉकेट से 1,88,236 रुपए भरने के हैं जो 3 लाख रुपए हो जाएंगे 10वें साल के आखिरी में। समझा? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? इधर सेम क्वेश्चन है। अरे ऐसे कैसे? सेम नहीं है? पढ़िए एक बार, फर्क है क्या देखो बोला इन दोनों क्वेश्चन में। इन्वेस्टेड टुडे मतलब एक ही बार इन्वेस्ट करने का, मतलब ये काय का क्वेश्चन हुआ? सीआई का। सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन हुआ। ये काय का क्वेश्चन हुआ? सीआई का। और ये काय का हुआ? फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का। आपको लैंग्वेज में बाइफर्गेशन दिलाने के लिए यहाँ पे फेस टू फेस ये क्वेश्चन रखे गए हैं। चलो इसका आंसर निकालो। 10वें साल के आखिर में 3 लाख रुपए चाहिए तो बताओ कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो सीआई की कर सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू की कर सकते हो, कैसा भी कर सकते हो। तो मैं प्रेजेंट वैल्यू की बता देता हूं। 1 डिवाइड बाय 1.1 कितने साल के आखिरी में? तो स्टेप नंबर 12 तक जाओ। इक्वल टू करते हैं
0.3855 आया इंटू 3 लाख इक्वल टू 1,15,662 रुपए। एक बार इन्वेस्ट कर दो, विषय खत्म। डन। चलो टेक अ स्मॉल ब्रीदर, एक छोटा सा ब्रीदर लो, फिर हम सिर्फ अब कैल्सी पे बात करेंगे, सिर्फ कैल्सी पे बात करेंगे। एक छोटी सी लंबी सी सांस लो, सांस लो, सांस। चलिए, बिंग दिस इज प्रैक्टिस सेशन, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक एक क्वेश्चन हम करते हैं सॉल्व। कुछ क्वेश्चन मॉड्यूल के हैं, कुछ आरटीपी एमटीपी के हैं, कुछ मैंने बनाए हुए क्वेश्चन है, मिक्स है। पहला फोकस मेरा है अभी कंसेप्ट खत्म करने पे। अभी आइडियली देखा जाए तो आपके चार ही कंसेप्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को फिर मॉडिफाई किया, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनिटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनिटी। और सिंपल इंटरेस्ट के जैसा ही है वापस परपेचुइटी, जो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनिटी का एक पार्ट है, बट वो बहुत सिंपल है। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ कंसेप्ट हमारे एक कॉम्बिनेशन करने का बाकी है। जैसा हम कल लोग है ना क्या सॉफ्टी खाने गए थे, तो वहां पे दो फ्लेवर थे, एक था चॉकलेट, एक था वनीला, और एक था दोनों का मिक्स, दोनों का मिक्स, चॉकलेट एंड वनीला, मतलब थोड़ा वनीला आएगा, थोड़ा चॉकलेट आएगा। इस तरीके से बॉन्ड वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन में दो फॉर्मूला मिक्स करके सॉल्व करना है। आगे आते आते मैं वो बता देता हूँ। अब मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस जो कि बिलोंग करते हैं मॉड्यूल से। मैं फटाफट कैल्सी पे आपको बताऊंगा कैसा सॉल्व करना है। थोड़ा क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर कैल्सी 15 सेकंड। चलो क्वेश्चन समझने का पहले 128 नंबर का क्वेश्चन है, अ सिंकिंग फंड इज टू बी क्रिएटेड। अ सिंकिंग फंड बोल दिया, बोले तो ये क्या है, आइदर फ्यूचर वैल्यू है या फिर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी है। क्रिएटिंग फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स रिडीम करने हैं फ्यूचर में, तो कितने रुपए के हैं, 5 लाख। तो एट द एंड ऑफ 25th ईयर, कितने साल के आखिरी में रिडीम करने का आपको, 25वें साल के आखिरी में रिडीम करने का है। How much provision needs to be made out of profits each year? Out of profits each year, provided sinking fund investment can earn 4% interest. देखो out of profits each year बोल दिया, each year से हमको ध्यान में आ गया ये क्या है, each year से ध्यान में आया ये एन्युटी है। और बेटा आउट ऑफ प्रॉफिट्स बोला तो साल के आखिरी में करना है, मतलब ये एन्युटी रेगुलर है, ठीक है। तो एन कितना है बेटा आपके पास, एन है 25। लगने वाली फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कितनी है, 5 लाख। एंड आर परसेंट कितना है आपके पास, 4%। बेटा इसका फैक्टर निकाल लो, मन के मन में 1.04 होता गया। पूरा कैल्सी क्लीन कर लो, पूरा कैल्सी क्लीन कर लो, पूरा कैल्सी क्लीन किए, गिनना, टाइमर लगा लो, गिन के बताता हूँ कितना टाइम लगता है। एक बार क्वेश्चन अगर समझ गया तो सॉल्व करने का कैसा, 1.04 इनटू स्टेप नंबर कितना, रेगुलर का क्वेश्चन है और 25 साल है तो स्टेप नंबर 25, स्टेप नंबर 25 तक इक्वल टू करते हम चले जाएंगे, फिर प्रेस करेंगे जीटी, फिर प्लस 1.04 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना रुपया लगने वाला है मेरे को, 5 लाख रुपया लगने वाला है, डिवाइडेड बाय 5 लाख डिवाइडेड बाय इक्वल टू, तो 12,005 रुपया 0.98 रुपीज आपके कैल्सी पे दिखने को मांगता। ये ऑपरेशन करने के 15 सेकंड से कम लगने चाहिए। कितना है आंसर, 12,005 रुपया 98 पैसा, मतलब आंसर है मेरा ए। ये आपका एडिशनल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है मॉड्यूल का। अगेन वंस अगेन, ये देखो कैल्सी पूरा क्लीन किया, वापस बता रहा हूँ। देखो इफ यू कैन पुट अप अ टाइमर ऑन मोबाइल, चेक करो कितना टाइम मेरे को लगता है। ये मैंने कैल्सी क्लीन किया, चलो ठीक है, से रेडी, वंस यू आर रेडी, रुका, रेडी, 1.04 इंटू इज इक्वल टू स्टेप नंबर 25 जीटी प्लस 1.04 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 लाख डिवाइड बाई इक्वल टू 12,005, 12 सेकेंड्स। सो भाई मेरे को टाइम कम लगता है, लेकिन आपको थोड़ा 15-20 सेकंड शुरुआत में लगेगा, लेकिन जितनी बार प्रैक्टिस करोगे यू विल रिड्यूस द टाइम। और बेटा देखो अगर सीए फाउंडेशन की बात करूं तो सीए फाउंडेशन में आपको 10 से 15 मार्क के बीच में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आइडियली अगर आपका एक क्वेश्चन 1 मिनट में हो गया तो 15 मिनट में 15 मार्क आप कैप्चर कर लोगे, इससे कम ही टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, चलो फटाफट करते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। अब ये काय का क्वेश्चन है आप ही बताओ।
अगेन दिया है इसमें सिंकिंग फंड वर्ड दिया है, मतलब ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनिटी का ही क्वेश्चन रहना चाहिए। चलो देखते क्या है। अ मशीन कॉस्ट 5,20,000, आज कितने की आ रही है ये? 5,20,000 की आ रही है। 0 पे 5,20,000 की आ रही है। 25 साल की इसकी लाइफ है, 25 साल की इसकी लाइफ है। सिंकिंग फंड इज टू बी क्रिएटेड टू रिप्लेस इट बाय अ न्यू मॉडल एट 25% हायर कॉस्ट। इसी मॉडल को 25 साल बाद रिप्लेस करना है तो इससे 25% ज्यादा लगेगा, तो 5,20,000 प्लस 25%, मतलब नया मशीन 6,50,000, 6,50,000 का आएगा आपको 25वें साल के आखिरी में। ठीक है। फिर बोले इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी रहेगी? 25,000। किसकी? ये ओल्ड मशीन की 25,000 रुपए रहेगी। कब रहेगी? 25वें साल के आखिरी में। तो बेटा यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगा, मतलब तुम्हारे पॉकेट से तुमको कितना पैसा डालना है? 625। दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। कब डालना है? 25वें साल के आखिरी में। What amount should be kept aside every year? Every year. तो बेटा ये होगी आपकी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। हर साल साइड में रखना है। स्टार्टिंग कब है? स्टार्टिंग टुडे कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है, मतलब ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर से सॉल्व करना है। बेटा चलो लिखो, थोड़ा की डेटा लिख लो। आर कितना है? 3.5% है। एन कितना है? 25 साल। उन्होंने बोला नहीं लेकिन आप समझ लो दिया है, उस मशीन की लाइफ दे रखी है, तो एन इज इक्वल टू 25 साल। चलो कैलसीज प्लीज चेक करते कितने देर में होता है। कैन यू प्लीज पुट अप द टाइमर अगेन बेटा? कैन यू प्लीज पुट अप द टाइमर अगेन? कैल्सी मैंने 0 कर रखा है, कैल्सी मैं डेस्क पे रखता हूँ। चलो 3.5% इंटरेस्ट है तो 1.035 हो जाएगा, इनटू इक्वल टू करते जाओ अगेन स्टेप नंबर 25 तक। 25 साल है तो फिर जीटी कर लो, प्लस 1.035 प्लस 1 डिवाइड बाय कितना पैसा लगने वाला है? बोले 6,25,000 डिवाइड बाय 6,25,000 डिवाइड बाय इक्वल टू, तो 16,046 रुपए हर साल रखने पड़ेंगे। 16,046 रुपए हर साल रखने पड़ेंगे। तो ये अमाउंट दिख रहा है कि कहीं पे? सर दिख रहा है नजदीक वाला अमाउंट 16,050 रुपया। मतलब अगले 25 साल तक 16,050 रुपए हर साल आप प्रॉफिट में से साइड में निकाल के 3.5% से इन्वेस्ट करें। बराबर 25वें साल के आखिरी में आपके पास होंगे 6,25,000 रुपए, और ओल्ड मशीन बेच देना 25,000 रुपए में, दोनों को मिला देना 650 हो जाएगा। नया मशीन 6,50,000 में खरीद के ला लेना। क्लियर? चलो आगे। कितना टाइम लगा? 17 सेकेंड। ओके गुड। नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन में ना ग्लीच है, ये क्वेश्चन में ग्लीच है। ग्लीच क्या है? चलिए एक बार पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनिटी का क्वेश्चन रहना चाहिए। नहीं, ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनिटी का ही क्वेश्चन है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनिटी का ही क्वेश्चन है। ओके। पार्थ एज 40 wishes his wife Rani to have 40 lakhs at his death if his life expectations is another 30 years. कितने साल जिएगा ये? 30 साल जिएगा। He starts making equal annual investments commencing now. अभी तुरंत तुरंत तुरंत, सलमान भाई बोलते ना, तुरंत at 3% compound interest per annum. What amount he should be investing annually? एनुअली कितना इन्वेस्ट करेगा ये पूछा है। अब बेटा देखो यहाँ पे नाउ बोला है तो दिस शुड बी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुअलिटी का क्वेश्चन, ड्यू का क्वेश्चन, काय का क्वेश्चन? ड्यू का क्वेश्चन। चलो सॉल्व करेगा। क्या क्या है आपके पास डेटा? एन कितना है? 30। आर परसेंट कितना है? 3%। कंपाउंडेड एनुअली है। और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कितनी चाहिए आपको? 40 lakhs। चलो कैलसीज प्लीज, कैलसीज प्लीज। 1.03 1.03 इनटू इज इक्वल टू कितना साल है? 30 साल। तो 30 तक चले जाओ, स्टेप नंबर 30 तक चले जाओ। जीटी प्लस 1.03 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 lakhs, नहीं सॉरी कितना है? सॉरी 40 lakhs। ओ ओ ओ ओ ओ स्टेप नंबर 31 तक जाना पड़ेगा, इसलिए घाई गड़बड़ नहीं करना, एक्साइटमेंट हानिकारक होती है। सॉरी वापस एक बार, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है तो स्टेप नंबर n+1 जाना पड़ेगा और प्लस फैक्टर करके काम खत्म हो जाएगा। चलो 1.03 इनटू इज इक्वल टू स्टेप नंबर 31 जीटी प्लस
1.03 डिवाइडेड बाय 40 लाख डिवाइडेड बाय इक्वल टू 81,628 ये आंसर आना चाहिए आपका। ठीक है, आया है। हाउएवर बेटा देखो सेम क्वेश्चन वापस है मॉड्यूल में, सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में है वापस, लैंग्वेज भी सेम है, यहां पे भी वही शब्द है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर देते टाइम उन्होंने रेगुलर से सॉल्व किया है, इसका आंसर देते टाइम उन्होंने रेगुलर से सॉल्व किया है। चलो अब ऐसा एज्यूम करो ये क्वेश्चन नहीं है, ये वर्ड यहां पे नहीं है, नाउ वाला वर्ड यहां पे नहीं है, फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बताइए करो। 1.03 इंटू इज इक्वल टू स्टेप नंबर 30 GT प्लस 1.03 प्लस 1 डिवाइड बाय 40 लाख डिवाइड बाय इक्वल टू 84,077 रुपीज। मॉड्यूल में ये आंसर दिया है सरप्राइजिंगली। नाउ वर्ड उन्होंने स्क्रैच आउट कर देना चाहिए था एंड फिर उनके ऑप्शंस बराबर हो जाते हैं। अब सर अगर दोनों ऑप्शंस दे दिए, मान लो गलती से नाउ वर्ड है वहां पे और 81,628 भी है और 84,077 भी है। अगर नाउ वर्ड रहा तो 81,000 वाला आंसर सिलेक्ट कर लेना। चले आगे, चलो अब बेटा यहाँ पे ट्रायल एंड एरर का क्वेश्चन बता रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू में ट्रायल एंड एरर का क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनिटी है, इसमें ट्रायल एंड एरर कैसा करना है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनिटी है, ट्रायल एंड एरर कैसा करना है। देखो क्या दिया है क्वेश्चन, 100 रुपीज अमाउंट टू, तो मतलब 100 रुपए का एन्युटी है, कितना हो जाता है 313712। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स लेने हैं आपको 4.5% के और एन पता नहीं है, एन पता करना है, तो कैलसी पे कैसे करेंगे। अब यहाँ पे ट्रायल एंड एरर है, थोड़ा ट्रायल एंड एरर है, देखो कैसे। अब ये 100 इधर चला जाएगा तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी मिलेगा, और ये बेटा रेगुलर से है, ये कैसे है रेगुलर, ये 4.5% इधर को ऐसे को ऐसा रहेगा, एन इधर को ऐसे को ऐसा रहेगा, रेगुलर रहेगा। 3137.12 डिवाइड बाय 100 कर लेना, कितना हो जाएगा 31.3712। मेरे को अब कहना क्या है, एन की जगह आप ये 25 साल रिप्लेस करके देखो, एन की जगह 25 साल रिप्लेस करके देखो, अपना कैलसी का स्टेप्स फॉलो करके देखो। अगर कैलसी पे डिस्प्ले में 31.37 आ गया विथ 25 इयर्स तो आंसर वो है। क्लियर, चलो कैलसीज प्लीज 1.045 इंटू इज इक्वल टू स्टेप नंबर 25 तक जाते हैं। पहला ट्रायल कर रहा हूं मैं, GT 1.045 प्लस 1, कैलसी पे आया 44.56। अरे 25 साल से लिया तो कैलसी पे 44.56 आ रहा, मतलब एन इससे छोटा होना चाहिए, 25 से छोटा होना चाहिए। चलो सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं, ऑप्शन ए तो मेरा आंसर नहीं है, सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं, 20 साल ट्राई करते हैं। 1.045 इंटू इज इक्वल टू 20 तक जाओ, स्टेप नंबर 20 तक गए, GT किया 1.045 ऐड किया प्लस 1 ऐड किया तो 31.37 यहाँ पे कैलसी पे दिख रहा है, मतलब मेरा आंसर रहना चाहिए ऑप्शन बी। ट्रायल एंड एरर समझा, ये मैं ओरिजिनल स्पीड में बोल रहा हूँ, ना वीडियो एडिटिंग है ना कुछ है बेटा, ये मेरा ओरिजिनल स्पीड था, इतने पे ही बोल रहा हूँ मैं, ऐसी स्पीड से बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, ट्रायल एंड एरर कैसा करना है आगे। अब ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको पढ़ो। इस क्वेश्चन में ना आपको ऐसा थोड़ा पिन करवा दिया है, क्या बोला देखो क्वेश्चन में, अ पर्सन इन्वेस्ट 500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एन्युटी है क्या, with a bank which pays interest at the rate 10% per annum compounded annually. The amount standing to his credit 1 year after he has made his yearly investment for the 12th time. देखो एक आदमी है जिसने 12 बार पैसे भरे, कितने बार पैसे भरे, 12 बार पैसे भरे, 500 500 500 ऐसा 12 बार भरे, और 12वें साल के आखिर में उसने विड्रॉ कर लेना चाहिए था,
तो उसने पैसा वैसे को वैसा रखा। समझा? तो ये बात समझो। एंड ऑफ 12th ईयर में फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी जमा होएगा, जो कि वो कब विड्रॉ कर रहा है? 13वें साल के आखिरी में, 1 ईयर आफ्टर द 12th इंस्टॉलमेंट, मतलब 13वें साल के आखिरी में वो विड्रॉ कर रहा है। तो इस फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी को यहाँ पे प्रिंसिपल पकड़ लेना, प्रेजेंट वैल्यू पकड़ लेना, फिर एक बार सॉल्व करना, फ्यूचर वैल्यू निकाल लेना। मतलब पहला क्वेश्चन काय का है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, और दूसरा क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू का। समझा? तो इसको 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। चलो कैलसीज प्लीज, कैलसीज प्लीज। 1.1 इंटू इज इक्वल टू कितने इंस्टॉलमेंट है? 12। 1.1 इंटू इज इक्वल टू स्टेप नंबर 12 तक जाओ, जी डी प्लस 1.1 प्लस 1 इंटू 500। तो ये यहाँ पे मेरे पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आया 10,692 रुपए। इतना पैसा जैसे को ऐसा पड़ा रहा बैंक में 1 साल पड़ा रहेगा तो सर फुकट थोड़ी रखेंगे, 10% और ऐड करवा लो। तो बोले सर हम विड्रॉ करेंगे 11,761 रुपए। क्लियर? तो आंसर इज 11,761। ये भी मॉड्यूल का क्वेश्चन, ठीक है, इजी है। क्वेश्चन को ब्रेक करते आना चाहिए। ऐसा मैंने बोला ना, वैनिला चॉकलेट आइसक्रीम वैनिला। अब आते हैं हम, कुछ क्वेश्चन स्किप करते हैं और आते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू की तरफ। चलो ईएमआई वाला क्वेश्चन। ईएमआई वाला क्वेश्चन वीडियो में 1 आवर 20 मिनट्स हो चुके हैं। चलो ईएमआई वाला क्वेश्चन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का क्वेश्चन। क्या हुआ? चौक गए? ऐसी सफेदी चाहिए तो टीवीएम के सर के वीडियोस देख लीजिए एक बार, क्रिस्टल क्लियरिटी मिल जाएगा आपको। मिस्टर एस बोरोज 5 लाख रुपीज टू बाय अ हाउस if he pays equal installments for 20 years and 10% interest on outstanding balance. What will be the equal annual installments? आज 5 लाख रुपए लिए इन्होंने और अगले साल के आखिरी से, ये साल के आखिरी से तुमको ईएमआई भरते चलना है। तो बताओ इंटरेस्ट के साथ कितना पैसा भरना पड़ेगा? इंटरेस्ट के साथ कितना पैसा भरना पड़ेगा? क्वेश्चन हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का। अभी कंसेप्ट पहले मैंने सिखा दिया है। अब यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ ईएमआई। एक्चुअली मैं क्या निकाल रहा हूँ? ईएमआई। और ईएमआई निकालने का भी फॉर्मूला वही है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आर परसेंट एन ईयर्स एंड रेगुलर। तो बेटा वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एन्युटी मेरे को मालूम नहीं, यहाँ पे मैं वर्ड लिखता हूँ ईएमआई इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स। आर परसेंट कितना है बेटा? 10% है। आर परसेंट कितना है? 10% है और 20 ईयर्स है। और कितना है? 20 ईयर्स रेगुलर। और इधर प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 5 लाख रुपया है कि नहीं है? बोलो 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 बेटा, समझा? कैल्स ले लो, कैल्सी ले लो, पूरा कैल्सी क्लीन कर दो। चलो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स निकलना है, सब चेंज हो जाएगा। अभी थोड़ा ध्यान देना, अभी तक फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी के क्वेश्चंस किए और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी पे ध्यान देना। 1 डिवाइड बाय 1.1 इज इक्वल टू स्टेप नंबर कितना? n+2, 22 तक जाओ। गए? 0.1486 आपके कैल्सी पे दिख रहा है। जीडी 8.5135 दिख रहा है। डिवाइड बाय 5 लाख डिवाइड बाय इक्वल टू, तो बेटा ईएमआई आया मेरा 58,729। डन? ओके, फॉर्मूला सेम है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ले लो। चले आगे। आई होप ये क्लियर है सभी लोगों को। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा फास्ट में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे कंसेप्ट बता चुका हूँ। सिर्फ कैलकुलेशंस को एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की कोशिश हो रही है कि कॉन्फिडेंस है ना, 10-15 सेकंड में क्वेश्चन मैनेज हो जाता है। चलो चलो नेक्स्ट 5,000 इज पेड एवरी ईयर फॉर 10 ईयर्स। आई शाबाश, क्या बोला है? 5,000 इज पेड फॉर एवरी ईयर, मतलब 5,000 की ईएमआई आप पे कर रहे हो।
व्हाट इज द लोन अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ढूंढना है आपको। इफ द इंटरेस्ट रेट, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स लिख लेता हूं, इफ द इंटरेस्ट रेट 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, इसमें कोई चेंज करने का नहीं है, कितने साल, 10 साल है। चलो क्वेश्चन प्लीज, सीधा सीधा क्वेश्चन है। 1 डिवाइड बाय 1.14 इक्वल टू स्टेप नंबर 12 जीटी इंटू 5000, आंसर आया 26,080 रुपए। चलो एक बार समझ गया ना, ख्याल से भी बहुत सोपा है। चले आगे, नेक्स्ट आगे। Y bought a TV costing 13,000 by making down payment of 3,000 rupees and agreeing to make equal payment for 4 years. How much would be each payment if interest on unpaid amount is 14% compounded annually? पहले तो ये चेक करो कि लोन कितना लिया। टीवी कितने का था बेटा, 13,000, उसमें से उसने 3,000 जगह पे कर दिया, तो उसको लोन कितना लेना पड़ा, लोन कितना लेना पड़ा, 10,000 का। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो लिख लेते हैं फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय present value annuity factors are percent n years and regular। डन। चलो आगे, यहां पे क्या करना पड़ेगा, ले लो एन्युटी निकालना है मेरे को, ईएमआई निकालना है, 10,000 रुपीज इधर ले लेता हूं मैं, फिर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स इधर आ जाएंगे, आर परसेंट कितना है, 14%, आर परसेंट कितना है, 14% है, और एन कितना है, 4 इयर्स। अब देखो मॉड्यूल में जो फॉर्मूला दिया है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, मॉड्यूल का फॉर्मूला, ईएमआई एक साइड कर लो, फिर 10,000 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी एक साइड कर लो, डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स आर 14% एंड 4 इयर्स। इस तरीके से फॉर्मूला लिख के दिया है, तो मतलब स्टेप बाय स्टेप जाते तो उस फॉर्मूला पे अपन पहुंच जाते हैं। तो नया फॉर्मूला कुछ याद मत करना, बस इस फॉर्मूला को याद कर लेना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। चलो कैलसिस प्लीज, 14% एंड 4 इयर्स, 1 डिवाइड बाय 1.14, 1 डिवाइड बाय 1.14 कितने साल, 4 साल। तो स्टेप नंबर 6, जीटी डिवाइड बाय 10,000 डिवाइड बाय इक्वल टू 3432 के 4 इंस्टॉलमेंट पे करने पड़ेंगे उसको इंटरेस्ट के साथ। हाँ समझा, क्लियर, डन। अब यहाँ पे मैं क्रॉस वेरीफाई नहीं करवा रहा हूँ कि 3420 पे करने के बाद देखो उसका लोन के साथ ब्याज के साथ पूरा क्लोज हो जाता, ये हम करेंगे एक अलग वीडियो में, जहां पे मैं सी एंटर का कुछ चीज बताऊंगा तब ये बता दूंगा कैसे करते हैं। चलिए आगे चले, चलो अगला क्वेश्चन। अब ये मजेदार क्वेश्चन है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी में मजेदार क्वेश्चन है। चलो कैसे देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, मिस्टर बोरोवर परचेसेस अ कार फॉर 5,50,000, ही गेट्स अ लोन ऑफ 5 लाख, लोन कितने का लिया बेटा, 5 लाख का, एट 15% per annum, 15% per annum from a bank and balance 50,000 he pays at the time of purchase। obvious सी बात है, इसको डाउन पेमेंट 50,000 करना पड़ा। तो ये मिस्टर बोरोवर हैज टू पे होल अमाउंट ऑफ लोन इन 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स कैसे, मंथली, हर महीने में भरने का है। ओ माय गॉड, 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स मतलब एक ही साल में भरने का है। अब मंथली है, सुनो 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 सुनो, इंस्टॉलमेंट कैसा है, तो हर महीने इंस्टॉलमेंट जाएगा, हर महीने में ईएमआई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आर को डिवाइड बाय 12 कर लेना पड़ेगा, आर को डिवाइड बाय 12 कर लो। चलो 15 डिवाइड बाय 12 कितना आता है, 15 डिवाइड बाय 12, 1.25% मंथ पर मंथ, और एन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा सर 12 मंथ्स। बस इतना डेटा एक बार रेडी हो गया, क्वेश्चन आसान है। कैसे, देखो 5 लाख रुपए का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है, ईएमआई निकालना है आपको, मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स
कैसे निकालने के सर? 1.25% पर मंथ एंड 12 मंथ्स, एंड कितना है? 12 मंथ्स। कैसे करेंगे सर? कैलसिस प्लीज सर, कैलसी प्लीज। 1.25 को डिवाइड बाय 100 कर लेते हैं तो 0.0125 आता है। फैक्टर लेते टाइम पी, प्लीज 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 प्यार से लेना, 1 डिवाइड बाय 1.0125। स्टेप नंबर कितना जाएंगे? 14, 12 महीना है ना, तो स्टेप नंबर 14, स्टेप नंबर कितना? 14 जीटी डिवाइड बाय 5 लाख डिवाइड बाय इक्वल टू, सर ईएमआई आया 45,129, या फिर सर 45,130 का मेरा ईएमआई आ रहा है मंथली, हर महीने। क्लियर? समझा? कैलसिस पे जम रहा है। ये हो गया आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के क्वेश्चंस। अब मंथली वाला भी कर लिया अपन ने कवर। उसके बाद में हाँ, ये ड्यू वाला क्वेश्चन है, ये ट्राई करो आप लोग। डी वाला है। Your mom decides to give you gift of 10,000 every year starting from today for next 5 year। आज से 5 साल आपको 10,000 रुपए मिलने वाले हैं। तो देखो, आज एक बार, अगले साल के एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, ऐसे पैसे मिलेंगे। देखो देखो देखो, 10,000 यहाँ पे मिलेंगे, 10,000 यहाँ पे मिलेंगे, 10,000 यहाँ पे मिलेंगे, 10,000 यहाँ पे मिलेंगे, और 10,000 यहाँ पे मिलेंगे। तो बेटा इसकी वैल्यू तो जितनी है उतनी रहेगी। आज के 10,000 10,000 है सर, लेकिन अगले साल के 10,000 10,000 नहीं है, कम है। एन इज इक्वल टू कितना? 1। डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा सर, 2 साल बाद के 10,000 10,000 नहीं होते, आज कम होते हैं। मतलब बराबर होती है वैल्यू, लेकिन आज के 10,000 और 3 साल बाद के 10,000 इक्वल नहीं है। आज के 10,000 से कुछ तो कम रुपए इक्वल टू 2 साल बाद के 10,000 रुपए। अब देखो, अगर मैं बोलूं आपको कितने इंस्टॉलमेंट है वैसे? 5, लेकिन डिस्काउंटिंग कितने का करने का है? डिस्काउंटिंग कितने लोगों को करने का है? 1 2 3 4। तो कर लो भला, 4 लोगों का डिस्काउंटिंग करो रेगुलर से। कितना परसेंट है? 10%। 10%, 1 डिवाइड बाय 1.1 इज इक्वल टू 6 तक जाओ, जीटी इंटू 10,000, तो वो आया 31,000। कितना आया वो? सुनो ना, 31,698 प्लस आज के 10,000 कितने हो गए फिर? 41,698। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये ड्यू का क्वेश्चन था, तो 4 साल 5 साल 5 इंस्टॉलमेंट है, तो 4 को डिस्काउंटिंग करने का, 1 को करने का नहीं। अब आंसर आया मेरा 41,698। अब मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, जो कैलसी के स्टेप शुरुआत में लिख के दिए ना, अब उसका शॉर्टकट बता रहा हूं। ले लो कैलसी, ले लो प्लीज। 1 डिवाइड बाय 1.1, 1 डिवाइड बाय 1.1 इज इक्वल टू स्टेप नंबर कितना? 6 जीटी प्लस 1 इंटू 10,000। सेम आंसर क्या? देखो 41,698। कैलसी पे कर लेने का। ड्यू का क्वेश्चन, ड्यू के बहुत कम क्वेश्चन है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी में। चलो आगे, मैं वापस बता दूं, जो लोग पहली पहली बार ये क्वेश्चन, ये वीडियो देख रहे हैं, भाई ये एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है, यहाँ पर सिर्फ मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इन डेप्थ ये कंसेप्ट बताना पॉसिबल नहीं है, फिर भी कोशिश करी है। अगर आपको इन डेप्थ क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो दिए हुए एड्रेस पे आप अप्रोच कर सकते हो, फोन नंबर्स पे अप्रोच कर सकते हो। हमारा फुल फ्लेज बैच आप परचेस कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी। ठीक है, चलिए अब एक बार ये क्वेश्चन आप घर पे करना, यहाँ पे मैंने दिल लगा के रखा है, ये क्वेश्चन आप घर पे करना। 145 में एबीसी और फिर ये 146, ये क्वेश्चन करना। आपको एक ध्यान में आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी में लैंग्वेज अलग अलग यूज किया है, लेकिन इंटेंशन एक ही है, फॉर्मूला एक ही है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लगाना है, लैंग्वेज कुछ भी यूज करो, लीजिंग वाला क्वेश्चन लो या फिर असेट परचेस वाला क्वेश्चन लो, सेम लैंग्वेज, सेम ये रहेगा, उसका इंटेंशन सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, लैंग्वेज अलग अलग रहेगा। ठीक है, ट्राई करोगे एक बार घर पे? चलिए
एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं इस सेशन के लिए, आखिरी क्वेश्चन ये वाला, और इसके बाद एक बॉन्ड का क्वेश्चन सेपरेट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कैसा लग रहा है? चलिए, a company is considering a proposal for purchasing machine either by making full payment of 4000, आज के आज 4000 रुपए देके एक मशीन खरीद के लाओ। कितना? तुरंत तुरंत 4000 रुपए देने का और परचेस करने का, या फिर 1250 रुपए का रेंट दो 4 साल। 1250 रुपए का रेंट दो कितने साल? 4 साल। कितना पैसा दे रहे तुम? अगर कोई व्यक्ति होगा जिसको टीवीएम नहीं आता होगा, वो बोलेगा सर देखो तुम 5000 रुपए दे रहे हैं रेंट के और तुम खरीद कितने में रहे हो? 4000 में। तो सर अच्छा ऑप्शन कौन सा है? 4000 वाला। फिर मैं बोलूंगा नहीं बेटा ऐसा तो नहीं है, तुम जो 4000 दे रहे हो वो तुरंत जगह पे दे रहे हो, लेकिन 1250 टुकड़ों टुकड़ों में दे रहे हो। वो भी कब? एक साल के आखिरी में, दूसरे साल के आखिरी में, तीसरे साल के आखिरी में, चौथे साल के आखिरी में। मतलब तुझे जो लग रहा है कि 5000 दे रहा है, तू 5000 भले ही दे रहा है, लेकिन अगर उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया जाए, मतलब सर 1250 1250 1250 1250 ऐसे देने। अगर मैं बोलूं बेटा एक साथ रेंट देने की नौबत अगर आ गई होती तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकलना पड़ा होता मेरे को यहाँ पे। अब इसके साथ कंपैरिजन हो सकता है, इन दोनों चीजों का कंपैरिजन हो सकता है। चलो निकाल लो, 1250 का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। अगर पूरा की पूरा रेंट आज देना पड़े 14% का इंटरेस्ट माइनस करके, 1 डिवाइड बाय 1.14 इक्वल टू स्टेप नंबर 6 तक जीडी इनटू जीटी रहेगा ना, 1.1 डिवाइड बाय 1.14 इक्वल टू फिर जीटी इनटू कितना है रेट? 1250। 3642 रुपए ही पे कर रहे हैं। देखा जाए तो बेटा अपने को पैसे वापरने को मिल रहे हैं। अगर आज के आज रेंट पे करना है पूरा की पूरा तो 3642 रुपए में ये डील हो सकता है। इट इज ऑलवेज बेटर ना 4000 की जगह 3642 रुपए देके 4 साल चलाए चीज। मतलब 1250 से रेंट से लेने को परवड़ता। रेंटल प्रपोजल अच्छा है, समझा? देखो जो चीज जैसी दिखती है प्राइमा फेसिया वैसी नहीं होती, या लोग आपको जो बताने की कोशिश करते हैं वैसा नहीं होता। आपको जांच पड़ताल करनी चाहिए। प्राइमा फेसिया जैसा दिख रहा है वैसा नहीं होता। प्राइमा फेसिया क्या दिखा? 1250 गुणिले 4 5000 रुपए नहीं, ओनली 3642 रुपए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपके जेब में आज 3642 रुपए है, आप क्या करो, अब मशीन खरीदना है तो 4000 रुपए लगेंगे। मशीन खरीदना है तो कितने लगेंगे? 4000। मान लो आपकी जेब में 3642 रुपए, जाओ बैंक में रख दो 14% के इंटरेस्ट से। पहले साल 1250 विड्रॉ करके लाओ, रेंट दे दो, मशीन वापरो। दूसरे साल अभी भी कुछ तो बैलेंस है, जाओ दूसरे साल के आखिरी में 1250 विड्रॉ करके लाओ, रेंट दे दो, मशीन यूज कर रहे हैं। तीसरे साल में भी सेम, चौथे साल में भी सेम। रेंट का रेंट देना हो गया और मशीन भी यूज करना हो गया, और 4000 रुपए का खर्चा तुरंत नहीं हुआ। समझा पॉइंट? समझा? पैसे नहीं है तो तब ये अरेंजमेंट करने का, इसको बोलते हैं लेवरेज। इसको क्या बोलते हैं? लेवरेज। मतलब अपने पास पैसा नहीं है लेकिन थोड़ा फायदा ले सकते अपन। हाँ चलो ऑल राइट। अब एक कर ही लेते क्वेश्चन आखिरी, फिर बॉन्ड वैल्यूएशन का क्वेश्चन, फिर रुकेंगे आज के लिए। चलो एक क्वेश्चन ये वाला करते हैं फटाफट। A machine can be purchased for 50,000 rupees. Machine will contribute 12,000 per year for next 5 years. 12,000 रुपए हर साल ये आपको दिलवाएगा। तो क्या ये मशीन खरीदना चाहिए अगर इंटरेस्ट रेट 10% है? चलो 10% है, 10% डिस्काउंटिंग रेट है, 1 डिवाइड बाय 1.1 कितना साल? 5 साल। स्टेप नंबर 7 तक जाओ, जीटी करो इनटू 12,000 45,489। एक बारी मैं कैलसी के स्टेप्स लिख दूं, 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू स्टेप नंबर 7 जीटी इनटू 12,000, फिर इक्वल टू जो डिस्प्ले में दिख रहा है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 45,489। मतलब मेरी नजरों में इस मशीन की कीमत 45,489 है, और कोई बंदा उसको बोल रहा है कि 50 में खरीद ले, मैं खरीदेगा नहीं। भाई मेरे लिए उसकी कीमत कितनी है? 45,489। उससे ज्यादा मैं पे करूंगा क्या? नहीं।
अगर कोई पूछे बताओ इसमें एनपीवी क्या आएगा, तो नेगेटिव आएगा, माइनस कर देना 50,000, नेगेटिव एनपीवी आएगा 4510 रुपया, प्रपोजल एक्सेप्ट करने का नहीं। क्लियर? आई होप इस वीडियो में जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो आपको समझे। एक बार इस वीडियो को थोड़ा स्लो करके जरूर देखें अगर आपको तो दिक्कत हो रही है ओरिजिनल स्पीड पे देखने में। माँ कसम मैं सही बोल रहा हूँ, ये वीडियो कोई एडिटिंग किया और नहीं है, जैसा रिकॉर्ड किया है वैसा अपलोड किया है भाई। तो बात करने का स्पीड यही रहा है मेरा। अगर आपको फास्ट फास्ट में समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा स्पीड स्लो डाउन कर लीजिए, यूट्यूब पे वो ऑप्शन है। वीडियो अगर अच्छा लगा है, कंसेप्ट अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज लाइक करो रे, कमेंट जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए कि कोई और क्वेश्चन आपको कवर करना है अगले वीडियो में, तो वो क्वेश्चन या फिर एटलीस्ट कुछ ड्रॉप करके ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट, ये चीज हमको कवर करवा के दे। लास्टली आई विल कंक्लूड और ये बता दूं, मैं पढ़ाता हूँ एडवांस अकाउंट्स एफएम फॉर सी एंटर, तो उसके रिवीजन वीडियोस भी अपलोड होने वाले हैं। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।